हम आपको एक ऐसे कड़े और स्पष्ट संदेश के बारे में बता रहे हैं जो हर सरकारी अफसर और विभाग के लिए एक चेतावनी के रूप में सामने आया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस लखनऊ साहिब में बनने वाले डिप्लोमा कॉलेज के निर्माण कार्य में अनियमितताओं का तुरंत संज्ञान लिया और बिना किसी विलंब के पीडब्ल्यूडी विभाग के 3 वरिष्ठ अधिकारियों एक्जियन निशांत कुमार, एसडीई पुनीत मित्तल और जेई नसीम अहमद को तत्काल सस्पेंड कर दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि लापरवाही और अनियमितता के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और किसी भी सरकारी परियोजना में भ्रष्टाचार या अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके सख्त कदम से ये साबित कर दिया है कि जनता के टैक्स का हर पैसा सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से खर्च होना चाहिए। नायब सिंह सैनी की ये कार्रवाई न केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत संदेश है बल्कि उनके प्रशासनिक दृष्टिकोण और जिम्मेदारी की भावना को भी मिसाल है। साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि तीनों अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई तुरंत शुरू की जाए और आवश्यकतानुसार अन्य संबंधित कर्मचारियों की जिम्मेदारियों की समीक्षा भी की जाए। ये कदम स्पष्ट रूप से दिखाता है कि सीएम सैनी का प्रशासन अफसरशाही में सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रदीप शोकंद ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, जिस तरीके से निर्माण कार्य में अनियमितताएं पाए जाने पर सीएम नायब सिंह सैनी ने 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया है, सबसे पहले जानना चाहूंगी कि क्या कुछ ये पूरा मामला है और किस वजह से सस्पेंड किया गया। जी बिल्कुल, देखिए लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस के लखनऊ साहिब में बनने वाले डिप्लोमा कॉलेज के कार्य में मिली थी अनियमितता, जिसके कारण कार्य में अनियमितता के खिलाफ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक बड़ा एक्शन सामने आया है। पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्शन निशांत कुमार, एसडीई पुनीत कुमार और जेई नसीम अहमद को जो है तत्काल सस्पेंड कर दिया गया था। आपको बता दें कि लुआस डिप्लोमा कॉलेज निर्माण में अनियमितताएं पाए जाने पर मुख्यमंत्री ने जो सख्त संज्ञान लिया है, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के निर्देश पर जो है देखा जाए तो तीनों अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से जो है सस्पेंड कर दिया गया है। सरकारी प्रवक्ता ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि अंबाला जिले के लखनऊ साहिब में लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज के डिप्लोमा कॉलेज का निर्माण कार्य अधूरा और मानकों के विपरीत पाया गया। इतना ही नहीं, इस निर्माण कार्य में संबंधित एजेंसी को आवश्यकता से अधिक भुगतान किया गया। इसलिए अनियमितताएं सामने आने पर मुख्यमंत्री ने उपरोक्त अधिकारियों को सस्पेंड किया, क्योंकि जिस प्रकार से जो समय सीमा दी गई थी कार्य को लेकर उसमें जो है कहीं न कहीं कमी पेशी पाई गई और जिस कारण तुरंत प्रभाव से जो एक्शन लिया गया। और कह सकते हैं कि ये एक्शन उन अधिकारियों के लिए भी सबक है जो कि इस वक्त अपने काम में लापरवाही बरत रहे हैं। कहीं न कहीं उनको भी इनके ऊपर भी इसका असर जो है देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से ये एक्शन लिया गया है, एक बड़ा एक्शन और 3 अधिकारियों के जो सस्पेंड कर दिया गया है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि एक स्पष्ट जो सरकार की नीति है वो भी सामने आ रही है। जी ठीक है, लौटूंगी प्रदीप आपके पास। अंबाला से राजकुमार शर्मा भी जुड़ गए हैं। राजकुमार, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अंबाला में ही लाला लाजपत राय जो यूनिवर्सिटी है ये वहां पर है, निर्माण कार्य कब से चल रहा है और क्या कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं जिसके चलते 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया है सीएम ने? देखिए, ये जो मैसेज गर्ग कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये पहले भी जो है ब्लैकलिस्ट की गई है और अंबाला में भी इसके कुछ निर्माण कार्य थे, इसमें लेकर इसकी जो है अनियमितता पाई गई थी। और अब जो है जो ये लखनऊ साहब है वहां पर जो वेटरनिटी डिप्लोमा कॉलेज का निर्माण चल रहा था, जिसका सिर्फ 70% ही निर्माण कार्य जो है वो पूरा हुआ था, पर लेकिन इनको जो गर्ग कंपनी को जो इसकी पेमेंट कर दी गई थी। जब मुख्यमंत्री को इस बात की शिकायत मिली तो उन्होंने इसकी जांच करवाई, जिसमें इन्होंने 2 एक्सीएन और इसके साथ 1 एसडीओ और 1 जो जेई है उसको सस्पेंड करने के आदेश जारी किए हैं। और ये आपको बता दें जो ये एक्सीएन निशांत है, ये पहले अंबाला में थे और ये लोक निर्माण विभाग के जो फर्जी बिल थे उनकी इन्होंने पेमेंट कर दी थी। जो 126 करोड़ रुपए का जो था वो इसकी कंपनी के खिलाफ रिकवरी निकली थी। और इस वजह से यहाँ जो फीफा का अप्रूव्ड जो अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम बन रहा था उसका भी जो है अभी 90% काम ही पूरा हुआ था, लेकिन कंपनी को इन्होंने पूरे बिलों की जो है वो फर्जी पेमेंट कर दी थी। और ये जो इनका मामला था पहले भी विचाराधीन था और उसकी जांच चल रही थी, लेकिन अब जब ये लखनऊ साहब वाला मामला सामने आया तो सीएम ने काफी गंभीरता से लेते हुए यहाँ के 2 जो एक्शन है, 1 एसडीओ और 1 जेई को जो है सस्पेंड करने के आदेश जारी किया। जी
बिल्कुल राजकुमार, ये भी जानकारी चाहूंगी, जैसे कि आप भी ये जानकारी दे रहे हैं कि जो गर्गन कंपनी है उसको टेंडर दिया गया, पहले से वो ब्लैकलिस्ट है, तो उसको टेंडर क्यों दिया गया? क्या इसको लेकर पहले जांच नहीं की गई? जी बिल्कुल, इस बात की जो है पहले भी जांच चल रही है और निशांत का इसी वजह से जो है यहाँ से तबादला कर दिया गया था। लेकिन निशांत जो है ये सहित एक अन्य एक्टिंग जो है जो इस देख रेख का कार्य देख रहे हैं और इनकी पहले भी जांच चल रही है। और इसी में जो है अब इन्होंने यहाँ एक और जो इसी प्रकार का घपला कर दिया है कि 70% जो अभी निर्माण कार्य हुआ है, लेकिन इसकी पेमेंट पहले ही एडवांस कर दी गई है। तो एक गंभीर मामला है और इसमें ये लगता है कि निशांत गर्ग जो है ये काफी इसमें संलिप्त है और इसी वजह से जो है इनको सस्पेंड कर दिया गया। जी चलिए, बेहद शुक्रिया राजकुमार जुड़ने के लिए और साथ ही साथ प्रदीप आपका भी जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, सीएम नायब सिंह सैनी ने अफसरशाही पर कड़ा एक्शन लिया है और अंबाला में जो लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी है वहां पर निर्माण कार्य चल रहा था, अनियमितताएं पाई गई, जिसके चलते 3 अधिकारियों को सीएम नायब सिंह सैनी ने सस्पेंड किया है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन हमारे साथ जुड़ गई है। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद शिविष्का। नेहा जी, सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूंगे, जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, वाकई इससे पहले भी कई ऐसे अधिकारी हैं जिनको अनियमितताएं पाए जाने पर सस्पेंड किया गया है। इस बार भी जो लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी है उसमें जो कार्य चल रहा है उस पर अनियमितताएं पाएगी, जिसके चलते सीएम ने 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। शिविष्का जी, निश्चित रूप में माननीय नायब सिंह सैनी जी ने कठोर फैसले पहले भी लिए हैं और अभी भी ले रहे हैं और आने वाले समय में अगर उन्हें लगेगा कहीं पर भी कोई भी विषय, कोई भी मामला भ्रष्टाचार का उनके सामने आता है, सरकार के सामने आता है, या फिर कहीं पर भी किसी अधिकारी की लापरवाही हमारे तक पहुंचती है, सरकार तक पहुंचती है, तो माननीय नायब सिंह सैनी जी, मुख्यमंत्री जी इस पर कार्रवाई करने में बिल्कुल भी कौतूहल नहीं करेंगे। मैं यही बात कहूंगी कि हमारी जो मंशा है, माननीय नायब सिंह सैनी जी की जो मंशा है कि हरियाणा प्रदेश की सरकार सुशासन का काम करती रहे और हरियाणा प्रदेश के वासियों को जो सुगम प्रक्रिया से उनके कार्य चलते रहे, उनकी सुरक्षा रहे, केवल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात नहीं। मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश में पिछले दिनों आप जो देख रहे हैं किस तरह से अपराधियों पर भी शिकंजा कसने का काम किया और उनकी नकेल कसने का काम किया। निरंतर आप प्रतिदिन कहीं ना कहीं आप ये बात जरूर देखते हैं कि पुलिस प्रशासन ने जो खूंखार अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया या फिर उनकी मुठभेड़ हुई उनके साथ में और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। इस तरह की निरंतर अपराधियों की घटनाएं भी आप देख रहे हैं, आपके समक्ष प्रूफ हैं। और पिछले कई जब से नायब सिंह सैनी जी ने ये कार्यभार संभाला है, माननीय मनोहर जी ने ये कार्यभार संभाला था, आप निरंतर देखते आ रहे हैं कि नायब सिंह सैनी जी की ये दूसरी जो पारी स्टार्ट हुई है, इस पारी में तो उन्होंने बहुत हद तक उन अधिकारियों पर नकेल कसने का काम किया है। कहीं से भी उनको, यानी कि जनता की तरफ से जैसे ही उनको कोई शिकायत मिलती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाती है और उस कार्रवाई के बाद में जो भी हमारे सामने रिजल्ट आता है, रिपोर्ट आती है, अगर उसमें उच्च स्तरीय अधिकारी भी पाए जाएं उन पर भी तुरंत एक्शन लेने का काम नायब सरकार ने किया है। और मैं यही बात कहूंगी कि जिस तरह से पिछले दिनों खिलाड़ियों का जो हादसा हमारे सामने आया था, दुखद बात थी, वो नहीं होनी चाहिए थी, उस पर भी माननीय नायब सिंह सैनी जी ने कड़ा रुख दिखाते हुए ये फैसला लिया। जो 5 लोगों की जांच कमेटी बनाई गई, उसकी रिपोर्ट आते ही किसी भी स्तर के व्यक्ति की, अधिकारी की अगर लापरवाही पाई जाती है तो नायब सिंह सैनी जी बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए। उनका एकमात्र लक्ष्य है चविष्का जी, हरियाणा प्रदेश की जनता को सरकारी जो लबो लबाब है या सरकारी ऑफिसेज हैं, दफ्तर हैं, वो वहां से परेशानी नहीं हो और वहां से परेशानी को दूर करने के लिए ही नायब सिंह सैनी जी का प्रण है और उसी पर वो चल रहे हैं, उसी को पूरा कर रहे हैं। इसी का प्रतिफल है कि एसएयू में जो हमने 3 जो अधिकारियों को उनकी लापरवाही को सामने देखते हुए तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया है। ठीक है नेहा जी, लौटूंगा आपके पास। सुरेश रोड कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है सुरेश जी आपका। सुरेश जी, आपने सुना नेहा धवन जी क्या कुछ कह रही थी और प्रतिक्रिया मैंने उस पर ली जिस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने एक्शन लिया है। जो अंबाला में यूनिवर्सिटी है लाला लाजपत राय, वहां पर निर्माण कार्य में अनियमितताएं पाई गई हैं, तो क्या आपको वाकई लगता है कि जीरो टॉलरेंस की नीति से बीजेपी काम कर रही है हरियाणा में?
देखिए, हम तो इस पक्ष में है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पे सरकार काम करे। माननीय मनोहर लाल खट्टर भी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक नंबर जारी किया था, मुझे ध्यान में इंडियन न्यूज की डिबेट में जुड़ा था कि जो 3 सरकार के भ्रष्टाचार के सबूत पेश करेगा कोई भी हरियाणा का या देश का नागरिक, हम उसको पुरस्कृत करेंगे। मैंने इंडियन न्यूज की डिबेट में खुद मनोहर लाल खट्टर के अधीन महकमों के 5 सबूत पेश किए थे। आज तक मेरे पे कोई फोन नहीं आया। हरियाणा रोडवेज की जो किलोमीटर स्कीम में घोटाला हुआ था, मनोहर लाल जी के अधीन था। मतलब 5 बताए। मैं भूतकाल में ना जाके अभी की बात करता हूँ। अभी मैं बीजेपी की प्रवक्ता साथी को सुन पा रहा था। इन्होंने कहा कि माननीय सभा से मेरे ख्याल 80% समय इन्होंने माननीय में निकाला है। चलो अच्छी बात है, मान सम्मान देना किसी को अच्छी बात होती है, हम उसको बुरा नहीं मानते। मैं ये बताना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि कोई सबूत अगर उनको कोई देता है तो वो कार्रवाई करते। आपके चैनल ने भी शायद कवर किया होगा, करनाल में 3 पुलिस कर्मचारी एक महिला के कहने पर भी कुछ बदमाशों से एक मासूम की जान बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ते, उल्टा ये कहते हैं कि हमारा जो रिस्क है हम जान जोखिम में नहीं डालेंगे, आप ही बचाओगे इंजन को। एक वरिष्ठ महिला अपनी जान हथेली पर रखकर उन बदमाशों से उस मासूम को बचाती है भरी मार्केट में लोगों के बीच। और 3 वर्दी में खड़े हुए पुलिस कर्मचारी हंसते रहते हैं, एक दूसरे से बात करते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं। आपने भी देखा होगा, उस बुजुर्ग महिला ने उनको ये कहा, अरे तुम ये वर्दी पहन के तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम क्यों नहीं बताते वर्दी किस लिए पहनी है। अगर ये घटना नायब सिंह सैनी जी के कानों और आंखों तक नहीं पहुंची तो इसमें ना तो कांग्रेस पार्टी का कोई दोष है, न ही उस वरिष्ठ नागरिक महिला का कोई दोष। सरकार की संवेदनशीलता कहाँ है। अब मैंने कोई खबर नहीं देखी कि इन 3 पुलिस कर्मचारियों को लाइन हाजिर या सस्पेंड करके उनको सजा देनी चाहिए। अपराधियों के साथ संरक्षण है इन लोगों को। एक मासूम को 10 गुंडे बदमाश मार रहे हैं, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के प्रदेश की पुलिस वर्दी में खड़ी हुई हंस रही है। और शर्म तब आनी चाहिए जब एक महिला अपनी जान पर खेलकर उन पुलिस वालों के आगे बढ़ के उस मासूम को छुपवाती है उन लोगों से। उसने कहा भी मुझे मार देंगे। वो बड़े दबंग तरीके से महिला कहती है अभी मेरी जान इतनी कीमती नहीं है, मैं इस बच्चे की जान मैं बताती हूँ, अगर तुम्हें इस वर्दी की शर्म नहीं है तो इससे बुरी बात आज तक कभी इतिहास में हरियाणा बनने के बाद सुनने में नहीं मिली। इतनी लापरवाही। बात भ्रष्टाचार से भी बड़ी हो जाती है जब किसी की जान पे बात आती है। एक मासूम को गुंडे सरेआम पीट रहे हैं और 20 आदमी कुआं है। वो महिला उनको नहीं जानती, ना उस महिला का बेटा, ना भतीजा, ना कुछ। राजवंशी महिला बचाती है। नायब सिंह सैनी जी की पुलिस की भूमिका एक महिला निभा रही है। तो सुरेश जी, कानून व्यवस्था पर विपक्ष लगातार ही सवाल खड़े करती है, आप भी वही जिक्र कर रहे हैं। मैं एक बात और बताता हूँ, कुरुक्षेत्र में गीता जयंती चल रही है। भगवान श्री कृष्ण की यह भूमि हिंदू धर्म के लिए और हिंदुओं के लिए पूरी दुनिया में सबसे पवित्र भूमि है। 36 बिरादरी के हमारे पूर्वजों ने अपनी बेशकीमती जमीन दान में देकर गुलजारी लाल नंदा जी जो देश के कार्यकारी प्रधानमंत्री होते थे उनको सौंपी और यहाँ पर ब्रह्म सरोवर, सनित सरोवर, ज्योतिपुर का तालाब सभी का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ। 36 बिरादरी के लिए आधा एकड़ या उससे भी कम भूमि देकर 36 बिरादरी की धर्मशालाएं खोली गई जहाँ पर फ्री में लंगर चलता है। लोग ठहरते हैं, विश्राम करते हैं जब सूर्य ग्रहण का मेला लगे या गीता जयंती का समारोह। लेकिन इन्होंने मेला ग्राउंड की जमीन अपने गुरु ज्ञानानंद महाराज को दे दी, 9 एकड़ से भी ज्यादा, और फ्री के रेट में दे दी, नाम मात्र रेट में दे दी। आज मेला ग्राउंड पे खड़ा होने के लिए किसी पे कोई कार से आता है, कोई बसों से आते हैं, साउथ इंडिया तक के या बाहर के भी हमारे जो श्रद्धालु वो आते हैं गीता जयंती पे, खड़ा होने के लिए जगह नहीं है। कुरुक्षेत्र में अवस्था का माहौल है। ठीक है सुरेश जी, ये एक अलग टॉपिक, बिल्कुल ठीक है, आप अपनी जगह ठीक है, आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि हरियाणा में जो बीजेपी सरकार ने कहा था जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम होगा। अगर कहीं पर भ्रष्टाचार होता है तो उस पर लगाम लगाई जाएगी, और इसी के चलते अगर कहीं पर अनियमितताएं पाई जा रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उस पर जीरो टॉलरेंस की नीति के हिसाब से अधिकारियों को सस्पेंड भी किया जा रहा है। सुरेश जी,
ठीक है, सुरेश जी ने फोन कट कर दिया। नेहा जी, आपसे जवाब चाहूंगी क्योंकि जो टॉपिक है उस पर वो बोलना ही नहीं चाह रहे, उनके और भी कई रीजंस और भी कई उनके मुद्दे हैं जिन पर वो बात कर रहे हैं। नेहा जी, शविष्का जी, आप बहुत बार मेरे साथ डिबेट में रही हैं और आपके सामने कई बार हो चुका है कि सुरेश रोड साहब अपनी बात बोल के फोन काट के चले जाते हैं, सुनने की हिम्मत नहीं रखते, और ये आपके साथ कई बार मैं रहती हूँ तो हुआ ही है जी। लेकिन मैं अपनी बात कहूंगी शविष्का जी। देखिए, विपक्ष का काम है कि सरकार जिन कामों में फेल है उन कामों में उनका मार्गदर्शन करे, उनकी आंखें खोले। मैं इस बात को बहुत स्पष्टता से कहती हूँ क्योंकि हमने विपक्ष की एक सशक्त भूमिका केंद्र में बहुत लंबे वर्षों तक निभाई है जी। और वो धर्म विपक्ष का हमने निभाया है, राजनीति में जो धर्म होना चाहिए। लेकिन आज जब मैं कांग्रेस की बात को देखती हूँ तो जिस विषय पर हम डिबेट कर रहे हैं, हमने डिबेट किया कि अधिकारियों पर कार्रवाई सरकार ने की, पहले भी की, आज भी की, और हमारी उम्मीद है कि हम आगे भी करते रहेंगे। कार्रवाई की, इस पर हाँ कहना भी विपक्ष को गवारा नहीं है कि हाँ कार्रवाई की। लेकिन जिस तरह की बातचीत वो कर रहे थे, देखिए बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिस पर हमें लेटेस्ट अपडेट ना आपको होती है ना हमें होती है, क्योंकि पूरा प्रदेश भर की जो इस तरह के केसेस की बात वो कर रहे थे उस पर आज लेटेस्ट पोजीशन पर क्या है, उस पर कार्रवाई हुई, एफआईआर हुई, कहाँ तक वो मामला पहुंचा, ये लेटेस्ट अपडेट फोन पर देना संभव कई बार नहीं होता है। इसलिए उनकी मैं इस बात का जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि विपक्ष इन मुद्दों को ना जब घटित होती है तब से लेकर, चाहे वो हल हो चुके हों मामले, चाहे उसमें कन्विक्टेड को सजा हो जाए, लेकिन वो घसीटते रहते हैं उस मामले को कि ये मामला हुआ था, ये मामला हुआ था। और दूसरी बात, विपक्ष जो अभी धर्म निभा रहा है वो ये कर रहा है कि मीडिया के समक्ष आकर समस्याओं को रख तो रहा है, वो उनके हिसाब से जो समस्याएं उन्हें नजर आती हैं, लेकिन विद प्रूफ सरकार के समक्ष ऑन पेपर रिटन कंप्लेंट नहीं कर रहे। पिछले दिनों आपने देखा इलेक्शन कमीशन की बात को लेकर, फर्जी वोटर्स को लेकर बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स जो है स्टेज पर दिखाए गए, लेकिन मैंने बार बार ये प्रश्न किया कि राहुल गांधी जी क्यों नहीं गए हरियाणा प्रदेश के इलेक्शन कमीशन के दफ्तर, उन्होंने एप्लीकेशन रिटर्न में क्यों नहीं दी? अगर वो रिटर्न में एप्लीकेशन देते तो इलेक्शन कमीशन की जो लेटेस्ट स्थिति थी वो रिप्लाई करते, तब हमें पता चलता कि क्या ये सही मायने में फर्जी वोटर है या नहीं है। आप मीडिया में हैं, आपने भी अपने चैनल्स में उन लोगों के इंटरव्यूज बाइट चलाई जिन लोगों का नाम वो फर्जी वोटर में दिखा रहे थे, बट वो निकल कर आए कि मैं सुशीला हूँ, मैं फला गांव से हूँ और मेरा ये वोट है, और फोटो यहाँ पर एक मिस प्रिंट है लेकिन मेरा वोट एग्जिस्ट करता है। सभी के सभी लोग 25 के 25 लोग मैक्सिमम लोग निकल कर आए और सबने अपने वोट का सत्यापन स्वयं कर दिया मीडिया में आकर। तो विपक्ष ये खेल रचता है, लेकिन आज मैं ये बात कहूंगी कि जो हरियाणा सरकार, नायब सरकार जो अच्छा काम कर रही है उसको मानना, स्वीकार करना जनता को और विपक्ष को बहुत जरूरी है। निश्चित तौर पर जब सरकार अधिकारियों पर नकेल कसती है, कोई ना कोई कार्रवाई करती है, तो उसका मैसेज बहुत व्यापक स्तर पर जाता है। केवल 3 अधिकारियों पर कार्रवाई जो कल की गई, कल देर रात की गई, शाम की गई, वो मैसेज पूरे हरियाणा प्रदेश में फैल गया और पूरे हरियाणा प्रदेश के अधिकारी जो है, कुछ अधिकारियों पर इसका असर जरूर होगा कि हमें अब इस तरह के कामों में लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब सरकार एक्शन मोड में है, कहीं हम पर भी लापरवाही की सजा ना आ जाए। इसलिए मुझे लगता है कि जब सरकार इस तरह के काम करती है तो उसका असर जरूर देखने को मिलता है और सकारात्मक असर दिखता है। बिल्कुल नेहा जी, असर दिख भी रहा है क्योंकि इससे पहले भी कई सारी चीजें वैसे हुई हैं, और जैसे कि सुरेश रोड जी कह रहे थे कि करनाल का उन्होंने जिक्र किया, इससे पहले भी कई ऐसे जिले जहां पर अगर इस तरह की कोई भी वारदात हुई है या फिर अनियमितताएं किसी काम में पाई गई है या कि कोई मामला सामने आया तो उसमें बड़े अधिकारियों को भी सस्पेंड किया गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये हो जाता है कि विपक्ष पास्ट की बात करता है लेकिन प्रेजेंट को एक्सेप्ट नहीं करता। जी बिल्कुल, ये तो है ही। देखिए, जब तक विपक्ष अपनी सशक्त भूमिका में नहीं आएगा तब तक उनकी बात में दम नहीं नजर आएगा। अभी भी आप भी जानते हैं, आप बहुत लंबे वर्षों से आप एंकरिंग कर रही हैं, आपके अंदर राजनीतिक समझ है, इसलिए आप राजनीतिक मुद्दों पर बैठी हैं। आप भी जानती हैं कि विपक्ष के पास में विषय ही नहीं है। आपने स्वयं ये बात कही कि सुरेश जी छोड़कर चले गए क्योंकि उनके पास विषय पर बात करने के लिए कुछ नहीं है। अभी ये स्थिति है क्योंकि
इसके दो जो है पक्ष होते हैं, दो पहलू हैं। एक तो सरकार बहुत अच्छे से सशक्तता से काम कर रही है। सरकार ने कोई पहलू छोड़ा ही नहीं जिस पर विपक्ष उंगली उठा सके, शिकायत कर सके, ड्रामा कर सके या कोई मुहिम चला सके। इसका मतलब साफ साफ है कि सरकार चौकस होकर अपने 360 डिग्री के एंगल पर सरकार जो है काम करने में शुरुआत कर चुकी है या कर रही है। लेकिन मैं फिर भी एक बात जरूर कहूंगी चविष्का जी, क्योंकि मैं राजनीतिक पृष्ठभूमि से हूँ, एक ह्यूमन बीइंग भी हूँ। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, कोई भी व्यक्ति संपूर्ण काम नहीं कर सकता। हम तो इस बात को स्वीकार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीति और विचार है। अगर हम कहीं पर पीछे हटते हैं, हम कहीं पर कम पड़ते हैं, कमजोर पड़ते हैं, तो हम स्वागत करते हैं। विपक्ष आए, हमसे एक सकारात्मक चर्चा करे, सकारात्मक बहस करे। कल आपने क्या देखा, लोकसभा के जो सत्र चल रहा था उसमें आप सकारात्मक बात करने की बजाय, बहस करने की बजाय, मुद्दा उठाने की बजाय और रिप्लाई सुनने की बजाय आप वॉकआउट करके बाहर तख्ती पकड़कर खड़े हो जाते हैं। और जब कांग्रेस के आला अधिकारी तख्ती पकड़कर खड़े होते हैं तो इनके जो लीडर हैं, नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी जी, वो फोन पर मशगूल रहते हैं। तो गंभीरता नहीं नजर आती। ये जो विषय उठाते हैं इन पे गंभीरता भी नजर नहीं आती। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ नहीं, उनसे जवाब लेते इस पूरे मामले पर। ठीक है नेहा जी, लौटूंगी आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूंगी, आप इस पूरे मामले को कैसे समझ रहे हैं? क्या वाकई जीरो टॉलरेंस की नीति जिसका लगातार जिक्र किया जाता है हरियाणा में, और सीएम नायब सिंह सैनी ने ऐसे तमाम बड़े अधिकारियों को भी सस्पेंड किया है। अब हाल फिलहाल में ये जो पूरा मामला सामने आया, अंबाला में यूनिवर्सिटी है लाला लाजपत राय, 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। राजेंद्र जी, नहीं देखिए, ऐसा है कि सरकार को ब्यूरोक्रेसी पर तो कंट्रोल रखने की बड़ी बाध्यता होती है, क्योंकि अधिकारी वर्ग जो है अपने तरीके से काम करना चाहता है, मनमानी भी करने चाहते हैं। वो राजनीतिक नेतृत्व को जो है उतनी गंभीरता से नहीं लेते कई बार। पिछली बार जब मनोहर लाल जी की पहली सरकार थी तो वो उन्होंने तो सार्वजनिक रूप से कहा था कि अभी ब्यूरोक्रेसी को नियंत्रण में लाना ये एक बड़ी चुनौती है। तो वो अब ये जरूरी, जहाँ राजनीतिक नेतृत्व समझता है कि यहाँ कार्यवाही करना जरूरी है तो कार्यवाही की भी जाती है। कई तरह की समस्याएं, नीतियों की पालना सही ढंग से नहीं होती, निर्माण कार्य क्वालिटेटिव नहीं होते, कई तरह की समस्या है। अभी पिछले साल ही जो है रणवीर गंगवा जी ने वो सड़क देखी, उन्होंने बहुत अंडर क्वालिटी, तो उसकी कुछ शिकायतें भी थी, तो उन्होंने इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। उसमें कुछ चीफ इंजीनियर भी थे, कुछ दूसरे भी थे, एक जो टेम्परेरी वाले थे उनको बर्खास्त भी कर दिया गया। तो भी एक्शन तो कर कुछ मजबूरी है राजनीतिक नेतृत्व की, वो करना ही होगा। वो एक मैसेज जाना चाहिए दूर तक कि हाँ ये सरकार सख्त है और कहीं कोई लैक्सिटी होगी, ढिलाई होगी तो कार्रवाई होगी, ये जाना बहुत जरूरी है। और समय पर काम पूरा करवाना भी सरकार के सामने एक चुनौती होती है। कई बार जो है प्रोजेक्ट बहुत धीमी गति से चलते रहते हैं। अब ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम पूरा ब्यूरोक्रेसी का ही है, वो सिस्टम बना के और ठीक से स्पीडली काम करे, लेकिन वो बड़ा धीमी गति से चलता रहता है और उससे प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है कई गुना। वो जो है इन्फ्लेशन चल रहा होता है तो कॉस्ट बढ़ती जाती है। उस समय पर काम पूरा होना, फिर उसके जो लाभ मिलने चाहिए टाइम से वो नहीं मिल पाते। सरकार की घोषणाएं हैं वो समय से लागू नहीं होती तो सरकार और पॉलिटिकल लीडरशिप आलोचना की शिकार होती है। उसका लोगों के इम्पैक्ट ये जाता है कि ये गवर्नेंस ठीक नहीं है इनकी। तो ये सुशासन के लिए एक चुस्ती, और जहाँ अधिकारी दोषी पाया जाता है उनके खिलाफ कार्रवाई बहुत जरूरी है, बगैर उसके काम चलेगा नहीं। राजेंद्र जी, बिल्कुल देखिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे इसलिए भी मैं ये सवाल चाहूंगी क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश रोड जी हमारे साथ जुड़े थे, इस मुद्दे पर उन्होंने बात ही नहीं की। क्या आपको लगता है कि इतने लंबे समय से आप भी पत्रकार हैं, तो अब ऐसे में अगर हम पिछली सरकारों का जिक्र कर ले, इस बार हम सरकारों का जिक्र कर ले, तो वाकई आपको फर्क नजर आ रहा है? क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति जो कहा जाता है और ऐसे में कई ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर अधिकारियों पर गाज गिरती है, उन पर एक्शन लिए जाते हैं। आपको क्या लगता है राजेंद्र जी? नहीं, निश्चित तौर पर ये सरकार, यहाँ सरकार जब देखती है कि कहीं दोषी है तो वो जो है कार्रवाई करती है, लेकिन अब जो दोषी अधिकारी हैं कई बार वो कोर्ट की शरण लेते हैं। जुडिशरी को कम से कम इंटरफेयर करना चाहिए ऐसे मामलों में जहाँ प्रशासनिक कमियों के कारण, त्रुटियों के कारण जब विलंबन या कोई और दूसरी कार्रवाइयां की जाती हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि न्यायपालिका को उसमें कम से कम दखल देना चाहिए। बहुत ही उनको लगता हो कि बहुत ही जो है बायस होके और बगैर किसी कारण के
वो उनको सस्पेंड किया गया है या कोई कार्रवाई की गई है या बर्खास्त किया गया है, तो उसमें जुडिशरी को बहुत सोच समझ के उनको जुडिशरी को पहले ये देखना चाहिए कि चार्जशीट क्या है, और चार्जशीट के आधार पर चार्जशीट दी जाती है, निलंबन होता है, तो चार्जशीट की स्टडी करके देखा जाना चाहिए उसमें चार्ज क्या है। इसके बाद जो है उसमें कुछ इंटरफेयर करना चाहिए, नहीं तो ये कार्रवाई बहुत जरूरी है। नहीं है जुडिशरी, ये जो प्रशासनिक लोग हैं वो ये सोचते हैं कि अब कोर्ट है, कोर्ट की मदद मिल जाएगी, सस्पेंशन पर रोक लग जाएगी, ट्रांसफर पर रोक लगा दी जाएगी, बर्खास्तगी जो है हमें बहाल कर दिया जाएगा और कंपनसेशन दिलाया जाएगा। ये सब इससे जुडिशरी के सेल्टर से जो है ये ब्यूरोक्रेसी काबू में नहीं आती। ये बहुत जरूरी है कि ब्यूरोक्रेसी को काबू में रखा जाए ताकि प्रदेश का विकास जो है तेज हो और उसमें एक गुणवत्तापूर्ण कार्य हो और बजट का, जनता के टैक्स का जो पैसा है उसका सही उपयोग हो। अभी बहुत सारा कारण तो अब आर्थिक असमानता का एक बड़ा कारण तो भ्रष्टाचारी है। तमाम लोग बड़े बड़े घोटाले करके और पैसे जो है वो जनता के टैक्स के पैसे जो है हड़प के और पैसे वाले बन के बैठ जाते हैं, दूसरे लोग कमजोर रह जाते हैं, तो वो ठीक नहीं है। और जो की कमियां दिखाई देती हैं, सड़क कमजोर है, पुल कमजोर है, कई सीवर से सिस्टम कमजोर है, वो ठीक नहीं हुआ, या उसमें जो है बियॉन्ड द वैल्यूएशन चले गए, वो ज्यादा पेमेंट हो गया, ज्यादा हो गया। हालांकि अब टेंडर वगैरह जो है सब ऑनलाइन होते हैं, उसकी निगरानी भी होती है। अभी तो सरकार ने कल ही समझौता किया है, वो जो हरियाणा क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी है उसने 2 नेशनल बॉडीज हैं जो क्वालिटी को जांचेंगी परखेंगी, उनके साथ एमओयू किया है, समझौता किया है। तो क्वालिटी एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक बारिश में सड़क बह जाती है, पुल टूट जाता है, जगह जगह निर्माण कार्यों में गुणवत्ता लाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये ब्यूरोक्रेसी पर, इंजीनियरिंग स्टाफ पर, इन पर जो है बहुत लगाम कस के लगानी पड़ेगी, तभी जो है क्वालिटी उस तरह की आ पाएगी। तो ये जरूरी है और जुडिशरी को इसमें कम से कम दखल करना चाहिए। कार्रवाई होती है तो वो ताकि लायबल रहे, पूरी तरह से जिम्मेदार हो, और उनका नुकसान अगर होता है तो वो उन्होंने जो सिस्टम को बिगाड़ा है तो उसके बदले में तो उनको खामियाजा भुगतना ही चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। जी ठीक है, राजेंद्र जी लौटूंगी आपके पास। बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अब जिस तरीके से आपने भी ये पूरी जानकारी दी है कि वाकई ये वही जरूरी हो जाता है जब भी कोई निर्माण कार्य हम करते हैं और अगर उसमें ही अनियमितताएं पाई जा रही है, जनता का पैसा है, ये टैक्स जनता पे करती है, अगर उनको ही वो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है और जो परेशानी जनता को झेलनी पड़ती है। बेहद शुक्रिया नेहा जी आपका जुड़ने के लिए और राजेंद्र आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए।